सोलो लेवलिंग। जैसा कि हमें पता है कि जापान के अंदर एक बड़ा एसरंग गेट ओपन हुआ है और उस गेट को बंद करने के लिए यूरी ऑरलॉफ को हायर किया जाता है। यूरी ऑरलॉफ अब ब्लेड गिल्ड के साथ मिल चुका है। अब ब्लेड गिल्ड और यूरी ऑरलॉफ उस एसरंग गेट को बंद करेंगे। आगे हम देखते हैं कि यूरी ऑरलॉफ फ्लाइट की मदद से जापान के अंदर एंटर होता है। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आता है, सभी रिपोर्टर्स यूरी ऑरलॉफ से पूछते हैं कि सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप अकेले उस एसरंग गेट को कैसे बंद करेंगे। आगे यूरी ऑरलॉफ कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता सकता हूँ। जैसा कि हमेशा मैं करता हूँ, मैं उस गेट के चारों तरफ एक बड़ा जादुई घेरा बनाऊंगा और उस घेरे के अंदर मैं अपना माना डालूंगा, जिसकी वजह से उसके अंदर से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा और ना ही कोई बाहर से अंदर जा पाएगा। हालांकि मेरा बनाया गया जादुई घेरा बहुत ज्यादा माना खाता है और हो सकता है उसके चारों तरफ इकट्ठे हुए लोगों से वो माना को खींचे, लेकिन मैं उस घेरे के चारों तरफ माना क्रिस्टल को रखूंगा, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल के अंदर से माना को अपने अंदर खींचेगा और वो एक मोटी दीवार में बदलता जाएगा। ये बहुत सिंपल है, ये एक कार को स्टार्ट करने जैसा है। और आगे यूरी ऑरलॉफ कहता है, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो तुम लोग सुनिश्चित हो जाओ। इसके बाद हम आगे देखते हैं हंटर गोगुनी, जो कि अपने ऑफिस में बैठकर इस न्यूज को देख रहे होते हैं। अब हंटर गोगुनी आगे कहते हैं, मैं जानता हूँ कि ऑरलॉफ उस एसरंग गेट को हैंडल कर सकता है, लेकिन क्या होगा अगर वो फेल हो गया, और मुझे पता है कि अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा। आगे गोगुनही वो जिंजुल से पूछते हैं कि इन दिनों संग जिन्वो क्या कर रहा है। जिंजुल कहता है कि वो इस समय एक रेड पर गया है, सियोन में। आगे वो जिंजुल कहता है कि सर, हाल ही में ओपन हुए सभी गेट के लिए एजेंट गिल्ड ने अप्लाई किया है उसके एंटर परमिट के लिए। इस लिस्ट में वो सभी गेट हैं जो हाल ही में ओपन हुए हैं। वो गेट अलग अलग गिल्ड के दायरे में आते हैं। मुझे डर है कि वहां पर उन दोनों के बीच में टकराव हो सकता है। आगे हंटर गोगुनी कहते हैं कि हाँ बेशक, हाँ, एक नया वन मैन आर्मी गिल्ड जो कि एक मेन गिल्ड जितना ही पावरफुल है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। और आगे जिंचुल को एक कॉल आती है और वो गोगुनी से कहता है कि सर, मुझे अभी एक कॉल आ रही है। आगे जिंचुल साइड में चला जाता है और गोगुनी कहते हैं कि हाँ, मुझे भी एक काम है, मेरा आज एक अपॉइंटमेंट है तो मुझे उसमें जाना है। मैं वो जिंचुल बोल रहा हूँ, तुम बता सकते हो कि क्या हुआ है। आगे वो उस तरफ से जो दूसरा पर्सन बात करता है वो कहता है, सर, हमें एक रिपोर्ट मिली है, हमें लगता है कि आपको उस रिपोर्ट की जांच करनी चाहिए। क्या आपको वो स्कूल याद है जहां पर ग्रीन ऑर्क्स ने हमला किया था? उस गेट के ग्राउंड में एक गेट ओपन हुआ है जो कि डबल डंजन है। आगे जिनचुल उसकी बात को सुनकर हैरान हो जाता है और काफी परेशान भी होता है। आगे हम देखते हैं संग जिनवू आखिरकार उस टेम्पल के अंदर पहुंच जाता है और उस टेम्पल को देखने के बाद वो उस आर्किटेक्ट के पास जाता है जहां पर सभी इंफॉर्मेशन लिखी होती है और उससे पूछता है, क्या तुम वही हो जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया है? आर्किटेक्ट कहता है कि हाँ। आगे संग जिन्वू कहता है कि क्या तुम कोई मैजिकल बीस्ट हो या कुछ और हो? आगे वो आर्किटेक्ट कहता है कि तुम गलत सवाल पूछ रहे हो, तुम्हें ये पूछना चाहिए कि तुम कौन हो, बजाय ये कि मैं कौन हूँ। आगे हम देखते हैं कि वो आर्किटेक्ट उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। आगे वो आर्किटेक्ट कहता है कि तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। अगर तुम अंत तक उस टेस्ट के अंदर अपने पैरों पर खड़े रहे तो मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। और आगे वो एक स्नैप करता है जिसकी वजह से सभी स्टैचू एक्टिव हो जाती हैं। संग जिनवू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, तभी वो आर्किटेक्ट कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई बेईमानी नहीं होगी, तुम अपनी सर्वेंट एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं कि संग जिनवू काफ़ी हैरान होता है और कहता है तो अंत में ये सब किसी काम के नहीं। आगे हम देखते हैं कि अभी भी उसका स्टोर खुला हुआ है और वो अपने स्टोर से मनचाहा हथियार ले सकता है। आगे संग जिनवू उस स्टोर के अंदर से 2 खंजर निकालता है, लेकिन इससे पहले वो उस स्टोर के अंदर से कुछ भी निकाले, उसके ऊपर एक स्टैचू तलवार से अटैक करती है। लेकिन संग जिनवू वक्त रहते उस स्टैचू की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे बीच से तोड़ देता है और तोड़ देने के बाद उसे उसके सर के पास मारता है। टूटी हुई तलवार उसके सिर के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं संग जिनवू नीचे से जंप कर कर उसी स्टैचू के सर पर एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से वो स्टैचू तबाह हो जाती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं
स्टैचू लगातार संग जिन्वू के ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन संग जिन्वू के पास उनके ऊपर अटैक करने का मौका नहीं होता है। लगातार कोई तलवार से, तो कोई तीर से और कोई भालों से उसके ऊपर अटैक करते रहते हैं। अब यहाँ पर संग जिन्वू अपने 2 खंजरों की मदद से उनके अटैक्स को रोकता तो है, लेकिन उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। अब संग जिन्वू खतरे में होता है, तभी वो एक स्टैचू उसके पास आता है और वो कहता है कि बस मैं इसी पल का इंतज़ार कर रहा था, और संग जिन्वू आगे उसके सर को उड़ा देता है। और आगे हम देखते हैं कई स्टैचू संग जिन्वू के ऊपर अभी भी लगातार अटैक कर रही होती हैं। आगे हम देखते हैं कि वो आर्किटेक्ट संग जिन्वू को देखकर खुश होता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि एक इंसान इतना कुछ हासिल कर सकता है। वो आर्किटेक्ट कहता है कि मैं तुम्हारी क्रो को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ। और अब हम आगे देखते हैं, अभी भी वो स्टैचू की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और वो स्टैचू संग जिन्वू के ऊपर लगातार अटैक करते रहते हैं, जिसकी वजह से संग जिन्वू की समस्या और बढ़ गई थी। आगे हम देखते हैं कि वो आर्किटेक्ट कहता है कि वास्तव में तुम बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो, लेकिन इस टेस्ट को ख़त्म करना अभी भी बहुत जल्दी है। अब हम आगे देखते हैं, संग जिन्वू जब सभी स्टैचू के साथ साथ फाइट कर रहा होता है, तभी वहाँ पर मास्टरपीस स्टैचू, एक बड़ा सा स्टैचू खड़ा हो जाता है और वो संग जिन्वू को कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। और आगे वो आर्किटेक्ट कहता है कि अब पूजा करने का टाइम हो चुका है।